टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली में टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से टॉपर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई टॉपर्स ने भी हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष के इस महामंच पर न सिर्फ देश के टॉपर्स जुटे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सफलता का मंत्र भी दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपीएससी और बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, निडर, स्वाभिमानी, नवाचार की ओर जाने के लिए, इनोवेशन सेंट्रिक होने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन को आज हम पूरा तरीके से उपयोग कर रहे हैं। 2000 तक भारत की चुनौती थी स्कूल की GR 50% के नीचे था। आज एंट्री लेवल पे भारत की GR 100% है। अभी CBSE ने तय किया है 25-26 की शिक्षा वर्ष में 25-26 एकेडमिक ईयर में 10th की परीक्षा, 10th की बोर्ड परीक्षा 2 बार किया जाएगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन्होंने इस पर भी बात की। भारत की विद्यार्थी इनोवेशन से जुड़े, नवाचार से जुड़े। अटल टिंकरिंग लैब 10,000 खुल चुके हैं। ग्रामीण इलाका में हाई स्पीड इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत सरकार ने लगाने वाला है। भारत की सरकारी स्कूलों में, गांव की सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी के तहत कैसे फी बेस्ड स्कूल, शहरों की स्कूल की दर्जे पे उनको भी पढ़ाने की व्यवस्था, ये भारत सरकार की दायित्व बनती है। टीवी9 भारतवर्ष के टॉपर कॉन्क्लेव में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार शिक्षा और छात्रों के लिए क्या कर रही है, उन्होंने उन मुद्दों पर खुलकर बात की। दिल्ली में निजी स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। स्कूलों में फीस बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या है, जिस पर दिल्ली सरकार सख्त है। तो दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ स्कूल एक्ट हम लेकर आए हैं, जिससे माता पिता के हितों की रक्षा, जो एस्पिरेशनल दिल्ली में, एस्पिरेशनल भारत की एस्पिरेशनल राजधानी में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा हो, गरीब माता पिता के हितों की रक्षा हो। निजी स्कूलों की मनमानी के लिए आशीष सूद ने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। हम मानते हैं 27 सालों में सरकारों ने जो काम करना चाहिए था शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का, वो नहीं किया। इसलिए पब्लिक स्कूल खड़े हुए, इसलिए प्राइवेट स्कूल खड़े हुए। यहां पर अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो माता पिता बच्चों को भेजते हैं, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो एक्सटॉर्शन उनसे की जाती है, हम उन पब्लिक के, उस जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़े होंगे। और टीवी9 भारतवर्ष टॉपर कॉन्क्लेव में टॉपर्स ने भी अपनी बात कही। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सफलता का मंत्र दिया। टॉपर सम्मेलन में यूपीएससी सिविल सेवा की टॉपर शक्ति दुबे ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि छात्र तैयारी के दबाव को कैसे कम कर सकते हैं। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सपोर्ट जो मुझे बहुत हेल्प किया वो था पेरेंट्स और फैमिली का। तो उससे आई थिंक जो मेंटल बर्डन हम फील कर रहे होते हैं सोसाइटी का, फेलियर का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। टॉपर कॉन्क्लेव में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स भी शामिल हुए। 500 में से 499 नंबर लाने वाले शावी जैन, श्लोका उपाध्याय और करण पिलाइने ने भी अपनी सफलता का मंत्र बताया। सर, अगर पूरी जर्नी को एनालाइज करें, सो मेरे लिए जो सबसे हार्ड चीज़ रही वो वाज फेसिंग माय एंजाइटी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थ्योरी वाला पार्ट था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो थ्योरी ज़्यादा उसमें होती नहीं है। और इस बार मेरा लक भी अच्छा था कि इस बार के बोर्ड्स में इतना थ्योरी आई नहीं, क्योंकि फिजिक्स का भी पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे और हार्डेस्ट भी था। तैयारी फुल रहती है, बट उसके बाद भी एक डाउट रहता है कि बाय चांस स्ट्रेस में कुछ गलत कर दिया तो। बट रिजल्ट्स आने के टाइम पे आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। बोर्ड